नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनी डिप में। आज हम जानेंगे कि स्टार्टअप्स अपने सफ़र के हर स्टेज पर कैसे फंडिंग जुटाते हैं, सीड से लेकर सीरीज सी और आखिर में एग्जिट स्ट्रैटेजी तक। चलिए जानते हैं इन सभी फंडिंग स्टेजेस के बारे में। पहला स्टेज है सीड फंडिंग यानी आइडिया फेज। यहाँ स्टार्टअप का मकसद होता है बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती फंड जुटाना। मान लीजिए हमारा स्टार्टअप क्विक ईट्स है, जिसे एक खाना डिलीवरी ऐप बनाना है। उन्हें शुरुआत में एक प्रोटोटाइप ऐप बनाना है और देखना है कि लोगों में इसे लेकर कितनी दिलचस्पी है। सीड फंडिंग दोस्तों, परिवार या किसी एंजल इन्वेस्टर से आती है जो शुरुआत में जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्विक ईट्स अपने करीबी दोस्तों और परिवार से 10 लाख रुपए जुटाता है। इस पैसे से वे एक बेसिक ऐप वर्जन बनाते हैं और छोटे से ग्रुप के साथ इसे टेस्ट करते हैं। ये सीड या बीज उस आइडिया का होता है जिसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगला स्टेज है सीरीज ऑफ फंडिंग यानी अपने प्रोडक्ट और यूजर बेस को बढ़ाना। अब तक क्विक ईट्स को थोड़ा मार्केट इंटरेस्ट मिल चुका है और अब उन्हें ज़्यादा यूजर्स तक पहुंचने और अपने ऐप को सुधारने के लिए फंडिंग चाहिए। सीरीज ए फंडिंग आमतौर पर वेंचर कैपिटल फर्म्स से आती है जो शुरुआती स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहती हैं। क्विक ईट्स एक वेंचर कैपिटल फर्म से 1 करोड़ जुटाता है। इस पैसे का इस्तेमाल कर वे अपने ऐप में कस्टमर रिव्यूज़ और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स जोड़ते हैं और 3 नए शहरों में एक्सपैंड करते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा यूजर्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। सीरीज सी फंडिंग का उद्देश्य है कंपनी का ग्लोबल विस्तार करना या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। इस स्टेज तक कंपनी एक बड़ी खिलाड़ी बन चुकी होती है। सीरीज सी फंडिंग अक्सर बड़े निवेशकों जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या बैंकों से आती है। सीरीज बी फंडिंग का उद्देश्य है बिजनेस को नेशनल लेवल पर बढ़ाना। अब तक क्विक ईट्स के पास हजारों यूजर्स हो चुके हैं और अब वो एक नेशनल ब्रांड बनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें और कर्मचारियों, मजबूत मार्केटिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सीरीज सी फंडिंग का उद्देश्य है कंपनी का ग्लोबल विस्तार करना या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। इस स्टेज तक कंपनी एक बड़ी खिलाड़ी बन चुकी होती है। सीरीज सी फंडिंग अक्सर बड़े निवेशकों जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या बैंकों से आती है। क्योंकि अब कंपनी का जोखिम कम हो चुका होता है, क्विक ईट्स 50 करोड़ जुटाता है ताकि वे एक सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। अब क्विक ईट्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा ब्रांड बन गया है। अंतिम स्टेज होती है एग्जिट स्ट्रैटेजी। कई सालों की ग्रोथ के बाद कई स्टार्टअप्स उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां शुरुआती निवेशक और कर्मचारी अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। यह आमतौर पर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या एक्विजिशन के रूप में होता है। मान लीजिए मेगाइट्स नाम की एक बड़ी कंपनी क्विक ईट्स को 300 रुपए करोड़ में खरीद लेती है। इस एग्जिट से क्विक ईट्स के फाउंडर्स और शुरुआती निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों, ये था स्टार्टअप फंडिंग का सफ़र। हर स्टेज पर फंडिंग स्टार्टअप्स को ग्रो करने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे मनी डिप के साथ और भी ऐसे फाइनेंस टॉपिक्स के लिए।